दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं जो 2013 में पूछा गया है। ओके, तो दोस्तों यदि आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी डिफेंस, कोई भी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। दोस्तों यहाँ पे अभी वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट किए हैं जो लेसन 2 तक बनाया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर जाके। और दोस्तों यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाता है इंग्लिश का, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। और आइए जैसे देखिए यहाँ पे 1 से 5 क्वेश्चन है जो 2010 में सीजीएल में पूछा गया है। ओके, तो आइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पकड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्वियसली he isn't cut off to be a good teacher। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बताइए इसमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नो केस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी। ए बी सी पकड़ना है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन आप पकड़िए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है, इसका आपको हिंदी समझाते हैं कि जाहिर तौर पर वह एक मतलब अच्छा शिक्षक बनने के काबिल नहीं है। इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा, आपको हम यहाँ पे हिंट दे दिए कि जाहिर तौर पर वो एक अच्छे शिक्षक बनने के काबिल नहीं है। ओके, अब बताइए यहाँ पे कट ऑफ मतलब होता है दुखी होना। ओके, ऐसा हो सकता है कि जाहिर तौर पर वो एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए दुखी है, ऐसा कुछ हो सकता है, सेंस निकलता है नहीं। ओके, तो आइए आपको ऑप्शन समझाते हैं। कट आउट मतलब होता है दोस्तों किसी काम के लिए सुटेबल फिट बैठना, वही काम के लिए मतलब बना ही है। ओके, तो किसी काम के लिए फिट बैठना, काबिल होना कट आउट होता है। कट इन मतलब होता है दोस्तों आपका का तो इंटरप्ट करना। ओके, बाधा डालना, दखलंदाजी करना, जिससे 2 आदमी बात कर तीसरा कूदक जाना उसमें। ओके, कट फॉर है जी सुटेबल नहीं है दोस्तों, और नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कट आउट होगा। क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ही isn't cut out to be a good teacher। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अ हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए हिंदी लिख दिया गया है। देखिए कट आउट मतलब किसी काम के लिए, पैसे के लिए उपयुक्त या काबिल होना, सुटेबल होना, सुटेड फॉर। ओके, कट इन मतलब बीच में टोकना, रोकना, दखलंदाजी करना, इंटरप्ट करना। ओके, कट फॉर मतलब इसका कोई वैध फ्रेजल वर्ब नहीं, फ्रेजल मतलब यहाँ नहीं बनता है। और नो इम्प्रूवमेंट इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, कट आउट वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सब चीज यहाँ पे हम लिख दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर गॉड विथ मनी इज द मोस्ट क्राफ्ट फॉर टुडे। ओके, तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। ओके, तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। जैसे आइए आपको हम समझाते हैं कि यहाँ पे देखिए मनी से हासिल की गई, जो मनी से हासिल की गई जो ताकत है, पावर है, वो आज के डेट में आज में बहुत ज्यादा उसका चाहत है, मतलब डिमांड है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्रेव फॉर मतलब होता है बहुत तीव्र इच्छा होना। अब देखिए मनी के सॉरी मतलब क्या यहाँ पे बोल रहे थे, हाँ, पैसे से हासिल की गई ताकत आज के डेट में क्या है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है, समझ, मांग है। ओके, क्रेविड फॉर मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा होना। अब ऐसा होता है कि मनी पैसे से हासिल की गई ताकत आज की डेट में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है, ऐसा कुछ सुटेबल नहीं हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर मतलब होता है जिसका ज्यादा डिमांड हो। शॉर्ट फॉर मतलब सॉरी शॉर्ट आफ्टर मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा बाजार में डिमांड हो। ओके, विश फॉर मतलब कामना की गई। ओके, वेलकम मतलब स्वागत किया गया। ओके, स्वागत योग। और नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको
जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर मतलब होता है क्या दोस्तों, जिसका बहुत ज्यादा मांग हो, जिसे सब पाना चाहे। ओके, विश्ड फॉर मतलब जिसकी कामना की गई हो, वेलकम फॉर मतलब जिससे स्वागत किया गया हो, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट फॉर, सॉरी शॉर्ट आफ्टर होगा। क्या होगा, शॉर्ट आफ्टर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पावर गॉट विथ मनी इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर टूडे। ओके, तो करेक्ट क्या होगा दोस्तों, अ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेव्ड फॉर मतलब तीव्र इच्छा करना होता है, जो व्याकरण के हिसाब से गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, व्याकरण के हिसाब से गलत है, गलत नहीं है, बट यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन करेक्ट होगा शॉर्ट फॉर होगा, मतलब वहाँ पे सुटेबल नहीं है। ओके, ऐसे ध्यान में रखिएगा, इसे शॉर्ट आफ्टर ही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। ओके, यानी जो भूरे शर्ट है उसे धोने की जरूरत है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बहुत गर्मी है, हम गर्मी में हम बना रहे हैं वीडियो, पंखा उनका ऑफ करके। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वांट वॉशिंग, हैज टू वॉश, इज नीड ऑफ वॉश, रिक्वायर्स ऑफ वॉश, या नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वांट्स होता है ना, वो किसी सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, ऐसा वांट्स यहाँ पे नहीं होगा। हैज टू वॉश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धोना पड़ेगा, ये किसी सजीव के लिए, कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इज इन नीड ऑफ अ वॉश, धोने की जरूरत में होना, मतलब ये बहुत लंबा और कम प्रभावी है। ओके, रिक्वायर्स रिक्वायर्स अ वॉश, मतलब धोने की आवश्यकता होना या नो इम्प्रूवमेंट होना। तो आपको लग रहा है ना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, मतलब धोने की जरूरत है तो रिक्वायर्स अब वॉश होगा। ओके, वॉश, वॉश नहीं वॉश। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सी वाला होगा। और ये देखिए टोटल क्वेश्चन है जो 1 से 5 तक है, जो 2010 में सीजन में पूछा गया है। ओके दोस्तों, 2010 से स्टार्ट किए हैं और 2024 के बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सारा करवा दिया जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, और सब हम फिल इन द ब्लैंक्स का, इडियम फ्रेज का, सबका हम करवा दिए हैं। आप जाके वीडियो एंटोनिम्स करवा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, आइए देखिए यहाँ पे सर्ट एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसलिए वो इंसानों की तरह कुछ वांट मतलब चाहना नहीं कर सकती, इसलिए वांट वहाँ पे क्या है दोस्तों, गलत है। सब यहाँ पे लिखा गया है। ओके, यू आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड, मतलब आपसे, आपको समझा देते हैं यहाँ पे कि आपसे लेटर का जो वर्ड बाय वर्ड है, मतलब एक एक शब्द जैसा का वैसा, मतलब जैसा को तैसा आपको क्या किया गया, नकल करने के लिए कहा गया है, कॉपी करने के लिए कहा गया है। ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो आपसे इस लेटर का एक एक शब्द नकल करने को कहा गया है। ओके, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, वर्ड बाय वर्ड, या वर्ड फॉर अ वर्ड, या वर्ड विथ वर्ड, या वर्ड टू वर्ड, या नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड मतलब होता है एक एक शब्द, मतलब एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड, एक एक शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। ओके, जैसा को तैसा कहा जा सकता है। ओके, और देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है वर्ड विद वर्ड, मतलब व्याकरण के नजरिए से गलत फ्रेज है। वर्ड टू वर्ड मतलब हिंदी से इंग्लिश फ्रेज हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं ना, वो वर्ड टू वर्ड बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आम भाषा में, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब एक एक शब्द जैसा को तैसा हम कॉपी करने के लिए कौन सा सुटेबल हो जाएगा दोस्तों, वर्ड फॉर वर्ड हो जाएगा, ना कि ये वाला होगा। ओके, ना कि ये सब होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द वीक मैन इज स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर्स, बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंसरी, सेंसुअल, या सेकेंडरी, या नो इम्प्रूवमेंट। आइए आपको हिंदी समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक जो कमजोर आदमी होता है ना, वो अपने शारीरिक और कामों की इच्छाओं के मतलब गुलाम होता है। ओके, स्लेव होता है, मतलब इंद्रियों के वो क्या होता है दोस्तों, गुलाम होता है। तो बताइए यहाँ पे सेंसरी होगा सेंसुअस की जगह, या सेंसुअल होगा, या सेकेंडरी होगा, न्यू इम्प्रूवमेंट होगा।
तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंसरी मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी नर्वस। ओके। सेंसुअल मतलब होता है शारीरिक कामुक या वासना से भरपूर, मतलब सुख, फिजिकल, जिसको वासना से शारीरिक सुख, जो कमजोर आदमी होता है यही चाहवे करता है। ओके। और सेकेंडरी मतलब होता है मध्यमिक या तृतीय श्रेणी का, या नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी, सॉरी बी हो जाएगा। ओके, शारीरिक कामुक, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे जो आंसर सेंसुअस का नहीं होगा, आपको हम समझा दिए कि सेंसुअस मतलब क्या होता है। सॉरी, आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो भ्रामक कन्फ्यूजिंग वर्ड से सेंसुअल और सेंसुअल। देखिए यहाँ पे सेंसुअस का प्रयोग होता है सकारात्मक रूप से कला, संगीत या प्रकृति के सौंदर्य से मिलने वाले मानसिक ज्ञान सुख के लिए, मतलब जो कला हो, संगीत हो, प्रकृति के सौंदर्य से मिलने वाले मानसिक इंद्रिय सुख के, वो सब के लिए होता है। जबकि जब गुलाम, स्लेव, गुलाम जैसा नकारात्मक संदर्भ में व्यक्ति का वासना या शारीरिक सुखों में डूबा हो, उसके लिए हमेशा जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, सेंसुअल आएगा। ओके, उस वहाँ हमेशा क्या होगा, सेंसुअल का प्रयोग होगा, ना कि सेंसुअस का। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सेंसुअल होगा। ओके, तो दिस मैन इज वीक इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअल। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 6 to 10 तक के जो क्वेश्चन है, 6 से 10 तक, मतलब 6 से 10 तक, वो सेकंड सेटिंग में 2010 में पूछ चुका है सीजीएल में। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। ओके, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे हिंदी समझा देते हैं, समझिए आप। मतलब बिल्डिंग में दाखिल लेने के लिए, ओके, दाखिल होने के लिए मैं अपने आप को, मैं खुद को रिपोर्टर के भेष में बदलूंगा। ओके, अब बताइए डिस्गाइज टू बी होगा, डिस्गाइज एज वन होगा, डिस्गाइज माई सेल्फ होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझाते हैं, ये सब ऑप्शन है जो गलत है। ओके, ध्यान में रखिए कि डिस्गाइज एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और अपने आप को बदलेगा, तो डिस्गाइज के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, आई है ना, तो इसके लिए माई सेल्फ आएगा। तो आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर, यहाँ पे माई सेल्फ कर दीजिए। बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम फोन से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से, तो माई सेल्फ होगा, ऐसा नहीं कि राइटिंग मेरा गंदा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे सही होने का भी लिखा हुआ है टोटल। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, he denied that he had not forged my signature। उसने इस बात से इनकार किया कि मेरा सिग्नेचर था जो क्या था, नकली था। ओके, नकली नहीं था। ओके, मतलब उसका सिग्नेचर, उसने मेरा सिग्नेचर नकली किया था। ओके, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे फॉर्ज मतलब होता है आपका, यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड है। ओके, डिनाइड यहाँ पे निगेटिव वर्ड है। अब देखिए वुड नॉट फॉर्ज, निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव द्वारा इंटर नहीं करना चाहिए। ओके, हैड फॉर्ज्ड या डिड नॉट फॉर्ज, तो देखिए तीनों में आपको, दोनों में लिख रहा है मतलब निगेटिव दिख रहा है। इसमें इंप्रूवमेंट तो है, जरूर है इंप्रूवमेंट, यानी हैड फॉर्ज्ड होगा। देखिए यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि वुड नॉट फॉर्ज नकली नहीं बनाया गया, हैड फॉर्ज्ड मतलब नकली या जाली बनाए गए, नकारात्मक शब्द नॉट के बिना, देखिए डिड नॉट फॉर्ज जाली नहीं बनाए, या नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे समझिएगा सही होने का रीजन यही है कि डिनाई और अपने आप में नकारात्मक नेगेटिव किया गया है। व्याकरण नियम कहता है कि डिनाई या फॉरवर्ड जैसे शब्दों में डेट क्लॉज में द्वारा नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी डबल नेगेटिव एरर, मतलब डबल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके, उसने इस बात से इनकार किया कि उसने हस्ताक्षर जाली किए थे, मतलब कहा तो नकली किए थे। ओके, तो नॉट हटाकर सिर्फ क्या है, हैड फॉर्ज्ड ही लिखना सही होगा, यानी हैड फॉर्ज्ड वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो आप ग्रामेटिकली ऐसे पकड़ सकते हैं। इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन द मैच। ओके, वन द मैच, यदि मैं अच्छा से क्रिकेट खेला होता तो मैं मैच जीत गया होता। अब बताइए इसमें तो बहुत ईजी है कि देखिए यहाँ पे इधर सब्जेक्ट प्लस V3 है, पास्ट, सॉरी हैड प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट, तो इधर भी वुड हैव प्लस V3 है, तो आई प्लेड वेल ये भी नहीं होगा। अगर इधर आई प्लेड वेल होता तो इधर वुड प्लस V1 होता, आई प्ले वेल रहता यदि, तो इधर प्रेजेंट में रहता तो इधर फ्यूचर में रहता, आई एम प्लेइंग वेल, ऐसा कुछ होगा नहीं।
तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप सिंपल सी थर्ड कंडीशनल रूल अपना सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब करेक्ट है। ओके, उसमें समझने की जरूरत नहीं था। ओके, वो एकदम ईजी था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 9th नंबर, देखिए यहाँ पे, सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग मोर देन वन कंपनसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैनॉट बी रूल असाइड। ओके, मतलब देखिए चूंकि रिकॉर्ड था जो क्या था, मिसिंग था, इसलिए कहा जाता है कि एक ही जमीन के टुकड़ा के लिए, ओके, एक ही जमीन के सेम टुकड़ा के लिए एक से अधिक बार, मोर देन वन, एक से अधिक बार जो मुआवजा है, वो मुआवजा को संभावना मतलब खारिज नहीं किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि मुआवजा देने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। ओके, एक ही जमीन के लिए मुआवजा देना हर बार मतलब खारिज नहीं किया जा सकता। ओके, तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, या ऑफ होगा, या अवे होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पे पकड़ना है। चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है दोस्तों, तो आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, आउट मतलब होता है खारिज करना या हटाना। ओके, जिसका होता है रूल आउट होता है, ना कि रूल असाइड होता है। ओके, ऑफ मतलब अलग करना या दूर करना, अवे मतलब दूर ले जाना, नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें कोई चांस नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे रीजन आपको अंग्रेजी भाषा में रूल असाइड नाम का कोई फ्रेज अस्तित्व में नहीं है। ओके, यानी है ये नहीं है, खाली फालतू के लिख दिया और क्या। किसी संभावना या विकल्प या तथ्य को पूरी खारिज करने के लिए, नकारने के लिए सही फ्रेजल वर्ब होगा जो क्या होगा, रूल आउट होगा, होता है, ना कि असाइड होता है। ओके, इसलिए असाइड के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, आउट का प्रयोग होगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप रूल्स असाइड की जगह क्या कर दीजिए, रूल आउट का प्रयोग कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी आपको हम सब समझा दिए। ए कैलस सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट अ मिसंथ्रोप। ओके, बताइए कि एक संवेद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, एक संवेदनहीन व्यवस्था मानव द्वेषी इंसानों मतलब इंसानों से नफरत करने के अलावा कुछ पैदा नहीं करती है। ओके, एक कौम होता है जो इंसानों से नफरत करना सिखाता है। ओके, बताइए इसमें कौन सा होगा, डेवलप्स होगा, या इंड्यूसेस होगा, या प्रोड्यूसेस होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कि धीरे धीरे विकसित करना या बड़ा करना, डेवलप मतलब होता है धीरे धीरे विकसित करना या बड़ा करना, इंड्यूसेस मतलब होता है किसी काम के लिए उकसाना या प्रेरित करना, अब प्रेडेसिस मतलब होता है उत्पन्न करना, नतीजा निकालना या पैदा करना। ओके, और नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें कोई चांस नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें आपको समझना ये पड़ेगा, करेक्ट होने का रीजन बताते हैं आपको। जनरेट शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और इनकम रेवेन्यू पैदा करने के संदर्भ में किया जाता है। जब हम किसी माहौल, खराब माहौल, व्यवस्था या परिणाम, रिजल्ट के रूप में किसी विशेष प्रकार के मानसिकता के जन्म लेने की बात करते हैं, तो वहां सही होगा, वो क्या होगा, प्रोड्यूस उत्पन्न करना मानी जाती है, ना कि जनरेट। ओके, तो ध्यान रखिए कि जनरेट नहीं होगा, क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो इंसानों से नफरत करना एक संवेदनहीन व्यवस्था है, वो जनरेट्स नहीं होगा, क्या होगा, प्रोड्यूसेस होगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, थर्ड वाला होगा। ओके, समझ गए होंगे आप। देखिए यहाँ पे देखिए 11 से 15 तक है दोस्तों क्वेश्चन है, जो फर्स्ट सिटिंग में 2011 में पूछ चुका है, सीजीएल का पेपर है। बताइए कि हे हैज फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, मतलब इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, उसने हमेशा के लिए इंडिया भारत छोड़ दिया। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, he has left for good इंडिया या he has left इंडिया फॉर गुड। तो दोस्तों यहाँ पे दम बहुत ईजी, सेंटेंस का अरेंजमेंट सही ये वाला होगा। ओके, देखिए फॉर गुड मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको 12 नंबर में ये कि हम लोग हमें एक विश्वसनीय सूत्रों से सूचना किया गया है कि जो मर्डर्ड है, कातिल है, वो सरेंडर कर दिया है, खुद को क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया गया, आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा या बताइए कौन सा होगा।
तो दोस्तों आपको आइए समझाते हैं। देखिए आर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे जो इन्फॉर्म्ड और ये जो एडवर्ब है इसके बीच में जो प्रयोग किया गया वो सही है। यानी इस सेंटेंस में जो कहा जाए तो ये सेंटेंस है जो क्या है, नो इम्प्रूवमेंट हो, नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा दिमाग पेचीदा करने का नहीं। जैसे देखिए इस वाक्य में क्रेडिबली विश्वसनीय रूप से एक वर्ड है जो मुख्य क्रिया इन्फॉर्म्ड और सूचित किया गया है, विशेषता बता रहा है। ओके, इसका मतलब विशेषता बता रहा है। जो कि खबर मिली वो भरोसेमंद है, व्याकरण के नियम के अनुसार यहाँ पे पैसिव वॉइस में कुछ आर और मुख्य क्रिया इन्फॉर्म के बीच में एडवर्ब आना बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें वाक्य में कोई सुधार नाम की चीज नहीं है, मतलब सुधार नाम की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप समझ के होंगे कि करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल्स फॉर दिस अवार्ड। मतलब हम आमतौर पर मतलब इस अवार्ड के लिए स्कूल के जो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे तेज इंटेलिजेंट स्टूडेंटों में से एक का चयन करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे एक का चयन हो जा रहा है ना, तो वन ऑफ, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट्स के बाद जो ये नॉन आता है ना वो प्लूरल होता है। ओके, वन ऑफ द के बाद जो नॉन आएगा वो प्लूरल होगा, यानी स्टूडेंट ना होगा, क्या होगा दोस्तों, स्टूडेंट्स होगा। यानी देखिए यहाँ पे इसमें स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट ऐसा कुछ होगा ना, मोस्ट आगे लगेगा, इसके पहले उसके बाद तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये वाला होगा। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये वाला करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। माई फ्रेंड लिव्स इन नियर बाई स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगेटेन, मतलब मेरा फ्रेंड है जो आसे पास गली में रहता है, उसके जिसका नाम क्या है मैं भूल गया। ओके, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे इजी है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे हुज है ना, जो ये मानव के लिए होता है, मानव सजीव के लिए होता है, जानवर या मनुष्य के लिए होता है। ये स्ट्रीट के लिए यहाँ पे तो हुज नहीं आएगा, क्या होगा, द नेम ऑफ विच होगा। ओके, ये सब नहीं होगा, विच ये वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ विच, जिसका नाम, निर्जीव वस्तुओं के लिए विच नेम, कौन सा नाम, तो होगा नहीं, अधूरा फ्रेज है। और विच नेम व्याकरण से शुद्ध बनावट है, यानी नो इम्प्रूवमेंट, ये भी गलत है। तो समझिएगा यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, यानी देखिए हुज का प्रयोग हम तो करते हैं किसके लिए, जानवर या मनुष्य के लिए, सजीव के लिए। बाकी यहाँ पे स्ट्रीट क्या है, निर्जीव है, तो द नेम ऑफ विच होगा, ना कि ये सब होगा। ओके, आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझ गए होंगे। 15 नंबर में आइए, ही वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे देखिए हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए, कैसे क्या पढ़ना है, उसने मेडल और स्कॉलरशिप दोनों जीते। ओके, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ही वॉन अ मेडल एंड, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, बहुत गर्मी में हम बनाए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक ना, बोथ और एंड है यहाँ पे, और ये पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब देखिए सिंपल समझिएगा कि बोथ के बाद यदि नॉन है तो एंड के बाद भी नॉन ही आएगा। ओके, बोथ के बाद वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब आएगा, बोथ के बाद एडजेक्टिव है तो इसके बाद भी एडजेक्टिव आएगा। अब समझ गए ना कि पैरेलल सीक्वेंस यानी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे बोथ के बाद वॉन है तो इसके बाद तो वर्ब होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नॉन गलत है ना। तो यहाँ पे समझ गए आप, क्या होना चाहिए, वॉन को पीछे कर दीजिए, सॉरी वॉन नहीं इसको पढ़ा जाता है, हम भी पढ़ देते हैं, वन पढ़ा जाता है। ओके, ठीक ना, इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है, वन को पीछे कर दीजिए और बोथ को आगे कर दीजिए, यानी बोथ के बाद ये, बोथ के बाद यहाँ पे क्या है, मिडल क्या है, मिडल यहाँ पे नॉन है बोथ के बाद, और स्कॉलरशिप भी एंड के बाद क्या है, नॉन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ही वॉन अ मेडल एंड स्कॉलरशिप, बोथ ये नहीं होगा, खत्म है, बोथ ही वॉन अ मेडल एंड स्कॉलरशिप, भी खत्म है, ही वॉन बोथ, सॉरी ही वन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, ये वाला करेक्ट नजर आ रहा है, बाकी सब क्या है, गलत है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन था टोटल, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हम 15 क्वेश्चंस आप लोग को जो 2011, 2010, 2011 में और पूछ चुका है दोस्तों।
आज हम 2011 तक की करवाएं। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम सब करवा देंगे। आज 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो कल आप लोग को हम 50 यानी 30 क्वेश्चन करवा देंगे। तो दोस्तों मतलब हर रोज एक वीडियो इस पे जाएगा, और वोकेबलरी का भी सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और दोस्तों एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस हम बना दिया गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शायद नहीं बनाया गया होगा, इडियम फ्रेज बना दिया गया होगा कुछ वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हैं, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंग्लिश का सबसे अलग हट के यूनिक कंटेंट मिलेगा। बाकी हम आपको कुछ नहीं कर सकते। यदि मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको लोग को हम सब ऑप्शन सहित क्यों गलत हुआ नहीं हुआ, मतलब यहाँ सब लिख दिए थे, हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।